स्टूडेंट गुड इवनिंग, मैं विनय अपने ही YouTube चैनल एफडब्ल्यू विनय सर की सुपर लाइव चैट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसी बेस मैंने एक 10 क्वेश्चन की क्विज भी तैयार की है। वीडियो के लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस क्विज को अटेम्प्ट करिए और आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से अटेम्प्ट हुए, क्या वहां पर कोई दिक्कत फेस करने को मिली आपको, या सर क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, हम क्या करें। वो सारा एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान रखना, स्टोन, और स्टोन का मतलब हिंदी में होता है पाषाण यानी के पत्थर। इसे हम स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ घटनाएं हमारी बैक टाइम की हैं जिनके बारे में हमारे पास रिटन में कुछ नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को मैं कंसेप्चुअल समझा रहा हूं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं बन सकते। बस आपको ध्यान दे रहा है कि स्टोन एज को पढ़ेंगे कैसे। मैं आपको कुछ घटनाओं से आपको जोड़ रहा हूं। 2020 की अगर मैं बात करूं तो यू आर हियर, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो आप 2020 में मान लेते हैं यहां पे हैं। तो आप खुद सोचिए, आज से 2020 साल पहले एक तारीख, पहला ही महीना और एक का साल रहा होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज से 2020 साल पहले जब एक एक तारीख यहां पे रही होगी उससे पहले कुछ हैपन नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी वो आज से 2020 साल पहले बनी है। नहीं, हमें जब ज्योग्राफी के लिए एक बिग बैंग थ्योरी का पता चला जिससे यह प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी आज से लगभग 7 अरब साल पहले बनी, लेकिन हम अगर देखते हैं तो कैलेंडर तो आज से 2020 साल पहले शुरू हुआ। तो आप ध्यान रखना, अगर यहां से कैलेंडर शुरू हुआ है, प्रेजेंट आप यहां पे हो, यहां से अगर कैलेंडर शुरू हुआ है तो इससे पहले की घटना हम कहां से शुरू करें। मैं यहां से शुरू कर सकता हूं, लेकिन फिर माइंड में आता है नहीं भाई इससे पहले भी तो कुछ हुआ था तो मैं यहां से शुरू कर दूं, लेकिन फिर मेरे माइंड में आता है नहीं इससे पहले भी कुछ हुआ होगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था थोड़ा सा, इसलिए हमने क्या किया, जहां से न्यूट्रल माना, मतलब जहां से हमारा प्रेजेंट कैलेंडर शुरू हुआ है उससे पहले वाली घटनाओं को उल्टा याद करना स्टार्ट कर दिया। उल्टा याद करने का मतलब क्या है कि आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 10 साल पहले, और जो उल्टी घटनाएं चलेंगी उसे हमने डिनोट कर दिया BC से। और ध्यान रखना, जब से कैलेंडर शुरू हुआ है वो हमने डिनोट करना स्टार्ट कर दिया AD से, मतलब 2020 चल रहा है, नेक्स्ट 2021 आएगा। कहने का मतलब घटनाएं आगे सीधी अगर चल रही है तो मैं एक वर्ड यूज करूंगा AD, और अगर घटनाएं बैक की हमें पढ़नी है तो मैं वर्ड यूज करूंगा BC। और ध्यान रखना, मैं आज से बात कर रहा हूं BC वर्ड और AD वर्ड के बारे में। तो पहले हम इन वर्डों को जान लेते हैं कि ये वर्डों का मतलब क्या होता है। तो एक तो मतलब समझ आ गया होगा कि अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग घटनाएं सीधी चलती हैं तो AD हम बोल देते हैं, इसे हिंदी में ईस्वी कहा जाता है। और BC का मतलब ध्यान रखेंगे हिंदी में ईसा पूर्व होता है। लेकिन हमें इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है। ध्यान रखना, अगर मैं BC की फुल फॉर्म की बात कर रहा हूं तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ध्यान रखना, हमेशा ही फेसबुक वाला मीनिंग नहीं सोचना है, ठीक है। बात कर रहे हैं BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। अब आप सोच रहे होगे, बोला सर AD का मतलब तो फिर आफ्टर डेथ हुआ। नहीं बेटा, ध्यान रखना, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, 2 फुल फॉर्म याद रखनी है। अगर आप एक दिन बैठोगे ना 100 फुल फॉर्म याद करने, नहीं होंगी। ध्यान रखना, अगर आज 2 याद हो जाती हैं, धीरे धीरे करके हम वो आंकड़ा जो 100 याद करने हम बैठते थे उसकी जगह 98 याद करने बैठेंगे। तो ध्यान रखना, आपको साथ साथ याद करते चलना है। दिस फर्स्ट वर्ड, एक AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी एंड BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। इनको नोट कर लो, बात करते हैं नेक्स्ट।
इसी स्टोन एज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, हमें दो चीजें पता चलेगी कि वर्तमान में जब हम जी रहे हैं तो हम एडी की घटनाओं में जी रहे हैं, और अगर पीछे की बात करें तो हम बीसी की घटनाओं में काउंट करेंगे। लेकिन पीछे का मतलब भी ध्यान रखना, आज से बैक वाली सारी बीसी की घटनाएं नहीं है। जिस दिन न्यूट्रल स्टार्ट हुआ था, यानी हमारा जो प्रेजेंट कैलेंडर चल रहा है वो स्टार्ट हुआ था, उससे आगे वाली घटना एडी में और इससे पीछे वाली घटना है बीसी में। तो आज जो स्टोन एज हम पढ़ने वाले हैं वो स्टोन एज कौन सी घटना है, कहां कौन सा टाइम पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना भाई। अगर हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो 2020 प्रेजेंट ये रहा। इससे पहले आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है वो 1947 तक हम पढ़ते हैं, मतलब इसके बीच में जो कुछ हैपन हुआ वो आपके एग्जामिनर पूछता रहता है आपके एग्जाम में। बात कर रहे हैं 1947 से पहले कुछ घटनाएं स्टार्ट हुई होंगी, मतलब इसका क्या हो गया कि एक दिन जिस दिन कैलेंडर शुरू हुआ वो मैं यहां पे मान लेता हूं। इससे पहले क्या हुआ कि इस दिन से, जिस दिन हमने न्यूट्रल माना, उस न्यूट्रल दिन से ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूं 250,000 साल पहले, याद रखना इससे 250,000 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो ध्यान रखना उसे हम स्टोन एज से बोलते हैं। मतलब जो स्टोन एज है ना वो कब से शुरू हुआ होगा, याद रखना इस न्यूट्रल डेज से 250,000 साल पहले से स्टार्ट हम मानते हैं कि जो हमारा स्टोन एज है वो 250,000 साल पहले, इसलिए बीसी वर्ड यूज कर दिया मैंने, घटना बीसी की है, यहां से शुरू होता है। मैं वन ब्रेक 10,000 बीसी पे मान लेता हूं, सेकंड ब्रेक 9,000 बीसी मान लेता हूं, और तीसरा ब्रेक 4,000 बीसी मान लेता हूं। याद रखना धीरे धीरे करके हम 1947 2020 तक आ जाएंगे। मतलब जो ये वाला मैं पार्ट बोल रहा हूं ये वाला बीसी की घटनाएं हैं, मतलब यहां पे हैपन हो रहा है। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज कब से कब तक का टाइम है अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है 250,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक के बीच में जो भी कुछ हैपन हुआ उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, स्टोन एज का टाइम। लेकिन अब यहां पे टाइम जब मैंने बताया 250,000 से 10,000 पर ब्रेक कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं 250,000 से 10,000 के बीच के टाइम को बोला जाता है पूरा पाषाण काल। ध्यान रखेंगे इसको बोला गया पूरा पाषाण काल, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। जो 10,000 से 9,000 के बीच का एरिया रहा उसे बोला जाता है मध्य पाषाण काल, इसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं। और 9,000 से 4,000 के बीच में जो कुछ हैपन हुआ उसे हम बोलते हैं नव पाषाण काल। आपको ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोन एज कितने टाइप का है, तो स्टोन एज हमने क्या पढ़ा, स्टोन एज 3 पार्ट होते हैं। स्टोन एज में दिसपुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। लेकिन स्टोन एज कब से कब तक था, तो 250,000 से 4,000। अगर पूरा पाषाण पूछे तो 250,000 से 10,000, मध्य पाषाण पूछे तो 10 से 9, और अगर नव पाषाण पूछे तो 9,000 से 4,000 के बीच में। लेकिन ये हमें याद क्यों करना है, और एग्जामिनर क्या इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे? नहीं, मैं आपको बता दूं हमें इन तीनों टाइम के अकॉर्डिंग, तीनों टाइम पर रहने वाला जो आदमी था उसका मेन ऑक्यूपेशन पता करना है कि वो लोग जो रहते थे वो करते क्या थे, उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब एक चीज देखो, अगर हमें कहीं लिखित में मिल जाता कि वो लोग ये करते थे तो हमारे पास तो आसान साधन उपलब्ध हो जाते, हम आसानी से पढ़ सकते थे कि हाँ वो ये लोग ये वो करते थे। लेकिन क्या हुआ, ये उस टाइम की हिस्ट्री है जिस टाइम का हमारे पास लिखाई पढ़ाई का अवशेष नहीं है। और जिस टाइम का हमारे पास लिखाई पढ़ाई का अवशेष नहीं होता है वो कौन सी हिस्ट्री होती है, फटाफट कमेंट करिए, मेरे को बता दो रे, क्योंकि इससे पहले वाला जो लेक्चर था मैं उसी चीज पे बना चुका हूं कि हिस्ट्री के टाइप कितने होते हैं। ध्यान रखना, अगर मैन ऑक्यूपेशन हमें याद करना है तो मैं कुछ चीजें आपको एज्यूम करना
करना सिखा रहा हूं, बस आप साथ में एज्यूम करते चलना। मानिए अगर मैं आज से 250,000 साल पहले की बात करूं तो आपको मानना है कि हमारी जो पृथ्वी उस टाइम पर थी, उस पृथ्वी पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एज्यूम करना है कि हमारी पृथ्वी कोल्ड स्टेट में होती थी, मतलब पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ती थी। अगर मैंने ये मान लिया, और इसका प्रूफ भी है हमारे पास क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ने हमें बताया है कि बर्फ होती थी। अब जब बर्फ होती थी तो आप एक चीज सोचिए कि बर्फ के आधार पर हम कुछ चीजें और डिसाइड कर सकते हैं कि उस टाइम पर रहने वाला मनुष्य कैसी स्थिति से गुजर रहा होगा। कैसे? सोचिए, अगर उस टाइम पर बर्फ ही बर्फ रही होगी तो आप खुद सोचिए, क्या उस टाइम पर वनस्पति उगती होगी? सोचना है, ध्यान देना, याद रखना, जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है तो उस टाइम पर वनस्पति नहीं उगती होगी, हमारे पास श्योरिटी है। अब एक चीज देखिए, जब बर्फ है वनस्पति नहीं उगती तो आप सोचें, क्या छोटे पेड़ पौधे होने का चांस है? नहीं है, मतलब छोटे पेड़ पौधे भी नहीं थे। अगर मैं छोटे जीवों की बात कर रहा हूं तो छोटे जीव होने की पॉसिबिलिटी ये भी नहीं रही होगी। एक चीज और एज्यूम करते चलते हैं हम यहां पे, तो सोचिए क्या उस टाइम पर बड़े जीव होने की पॉसिबिलिटी रही होगी? सोचें, क्या बड़े जीव होते थे उस टाइम पर? यस, सोचिएगा, क्योंकि हमें कंकाल मिले हैं और C14 से हमने ये पता किया है कि वो कंकाल कितने साल पुराने हैं। और उन्हीं कंकालों में एक सुना होगा ना, डायनासोर। मतलब क्या हो गया कि हमें सुनने में आता पहले डायनासोर होता था, और डायनासोर इतना सा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है। मतलब मैं कह सकता हूं, केवल अंदाजा लगा सकता हूं कि उस टाइम पर बड़े जीव होने की पॉसिबिलिटी रही होगी। अब बात करते हैं, क्या इस टाइम पर बड़े पेड़ पौधे उगने का चांस होगा? यस। अब एक चीज ध्यान रखना, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि उस टाइम पर बड़े पेड़ पौधे उगते थे, क्योंकि आप अपनी सर्दियों में देखना, हमारी पृथ्वी जब पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो एक बार नजदीक आती है, एक बार दूर जाती है, जिसे हम अपसोर या उपसोर के नाम से जानते हैं। अब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम रहती होगी तो बर्फ पिघल जाती होगी, कुछ पेड़ उग के आते होंगे, जब दूर चली गई तो बर्फ दोबारा गिरी, तो तब तक कुछ पेड़ बड़े हो गए होंगे, जो छोटे बचे होंगे वो खत्म हो गए होंगे। तो हमें मानना हमारी मजबूरी हो जाती है कि इस टाइम पर रहने वाला मनुष्य के पास कैसे कैसे संसाधन उपलब्ध थे। तो देखिए, उस टाइम पर बर्फ होती थी, वेरी गुड, सही है। वनस्पति नहीं होगी, छोटे पेड़ पौधे नहीं होंगे, छोटे जीव होने का चांस नहीं होगा, बड़े जीव होने का चांस यस है सर, उस टाइम पे होंगे, और बड़े पेड़ पौधे होने का चांस यस। अब एक चीज सोचिए, जो आदमी इन स्थितियों के बीच रहता हो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या रहा होगा? वो लोग क्या करते होंगे? याद रखना, क्या कि किसी भी व्यक्ति को अगर लाइफ में सरवाइव करना है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब सोच के देखिए, अगर रोटी, कपड़ा, मकान 3 चीज किसी के पास है, सरवाइव कर जाएगा रे। ध्यान रखना, मैं इस टाइम के व्यक्तियों की अगर बात करूं तो रोटी, कपड़ा, मकान। सबसे पहले मकान की बात करते हैं। मकान की टेंशन थी नहीं, गुफा में रह लेता था। सेकंड बात कर रहे हैं कपड़े की, तो कपड़े की टेंशन बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पहनता था। अब एक चीज और सोचिए, और रही बात रोटी की, तो रोटी भाई खाना जरूरी है, इसलिए आप सोचिए क्या गेहूं उगता होगा? चांस नहीं है, क्योंकि वनस्पति नहीं है तो गेहूं नहीं उग सकता। तो आप क्या खाएगा? ऑप्शन देखे, बर्फ। बर्फ खा सकता है? अरे कितने दिन आइसक्रीम खाएगा वो? नहीं खा सकता। वनस्पति है नहीं, छोटे पेड़ पौधे नहीं है, छोटे जीव नहीं है, पॉसिबिलिटी हमने तलाशी, 2 ऑप्शन बचे, बड़े जीव और बड़े पेड़ पौधे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बड़े पेड़ पौधे खा लेता होगा, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, बड़े पेड़, आपने एक सफेदा पेड़ देखा होगा ना, आप सोच के देखिए, सफेदे से कुछ तोड़ के खाया आज तक? कुछ नहीं ना, तो बड़े पेड़ खाने का कुछ नहीं देगा ऐसा। तो एक ऑप्शन बचता है बड़े जीव, और अगर बड़े जीवों को खाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? शिकार करना। मतलब मैं अब कह सकता हूं कि पूरा पाषाण के जो लोग थे वो शिकार करते थे, यानी कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, मतलब भोजन को इकट्ठा करना। पूछा जा सकता है कौन से टाइम के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन
था? पूछेगा आपसे, याद रखना कैसे पूछेगा। शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना कौन से टाइम के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? तो वो कौन से टाइम के लोगों का मुख्य व्यवसाय हो गया? पूरा पाषाण। याद रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देखिए, 2,40,000 साल बीत गए, हम किस टाइम में पहुंचे? मध्य पाषाण में। हमें क्या निकालना है? मध्य पाषाण में भी हमने यही चीज देखनी है कि उसके टाइम के लोग जो थे वो क्या करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। अगर हमें स्थिति पता चल जाए उस टाइम पर क्या स्थिति रही होगी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, बर्फ इस टाइम पर पिघल गई है, मतलब बर्फ पिघलना स्टार्ट होगी, बर्फ मोस्टली पिघल गई, कुछ जगह बची होगी। अब बर्फ इस टाइम पे नहीं है तो सीधी सी बात है, वनस्पति उगना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखना, अपने एसएससी में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन क्या था कि मानव ने वनस्पति का उगाना किस टाइम पे शुरू किया। अब वनस्पति का उगाना पूरा पाषाण में तो हो नहीं सकता क्योंकि कंडीशन हमने देखी है। अब किस काल में शुरू किया? मध्य पाषाण में। याद रखना, उसमें ऑप्शन था एक। बात कर रहे हैं, छोटे पेड़ पौधे उग जाएंगे, छोटे जीव मार्केट में आ जाएंगे, बड़े जीव और बड़े पेड़ पौधे जो हैं वो आपके पहले से चल रहे हैं। अब इसका मतलब सोच के देखिए, अगर यहां पे स्थिति ऐसी रही होगी तो वो मानव क्या करता होगा, उस टाइम पर रहने वाला आदमी क्या करता होगा। सोचिए। अब एक चीज देखो, मैं सोचना सिखा रहा हूं आपको कैसे सोचना है। हमने यहां पे सोचा, यहां पे अगर सोचा तो आप सोचो कि बड़ा जीव मारा गया। बड़ा जीव मतलब एक हाथी टपका दिया गया। अब एक हाथी मारा गया तो एक फैमिली उस हाथी को 1 महीना खा सकती है। सड़ता गलता इसलिए नहीं था क्योंकि नेचुरल फ्रीज था। लेकिन अब प्रेजेंट मध्य पाषाण में बर्फ हमारे पास नहीं रही, और जब बर्फ नहीं रही तो आप ध्यान रखना, नेचुरल फ्रीज छीन लिया गया। मतलब जो बड़े जीव होंगे उनको मारेंगे तो 2 दिन ही खा पाएंगे वो। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े जीव, एक तो मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि उनके पास औजार टाइप से ऐसा कुछ नहीं है, गोली वगैरह नहीं है कि बड़ा जीव मार दिया जाए। अब उनको मेहनत लगती थी तो उन्होंने वो अपना जो कार्यक्रम था बड़े जीव मारने का उसको पोस्टपोन कर दिया, भाई हम नहीं मारेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि इस टाइम पर छोटे जीव आ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो छोटे जीवों को मारना स्टार्ट करेंगे। अब छोटा जीव अगर मारेंगे वो, तो छोटा जीव जो है वो कहां पर छुपेगा? उसको छुपने के लिए जगह चाहिए, और सीधी सी बात है, छुपने के लिए जगह चाहिए तो छुपना कहां पड़ेगा उसको? वनस्पति में। आप खुद सोच के देखिए, खरगोश कहां छुपेगा? कुत्ता बिल्ली जो है वो वनस्पति में छुपेंगे। अब जब वनस्पति में छुपेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के दरवाजे के सामने वनस्पति हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसके दरवाजे के सामने हो, उसको शिकार करने दूर जाना पड़ता होगा। अब शिकार करने दूर जाना पड़ता होगा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस वनस्पति को अपने दरवाजे के सामने उगा लूं, ताकि मेरे को दूर ना जाना पड़े। जैसे ही दिन ढले मैं बाहर निकलूं, एक की गर्दन पकड़ूं, अंदर ले आऊं, काम चल जाएगा। मतलब उसने उस वनस्पति को अपने नजदीक उगाना शुरू किया, और एक स्थान पर तब तक खेती हो सकती थी जब तक जगह में उपजाऊपन है, इसलिए उस खेती को बोलते हैं झूम खेती। एग्जामिनर पूछेगा झूम खेती या स्थानांतरित कृषि जो है वो कौन से टाइम के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? अरे उस वनस्पति को उगाना ही झूम खेती बोला जाता था। एक स्थान पर जब तक फसल उगती थी वो उगा लेता था, और बाद में जगह स्थान बदलना पड़ता था मजबूरी में। तो झूम खेती, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? याद रखना, किसे कहा जाता है? इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही कहा जाता है, और इसका एक नाम और है, इसी को बोला जाता है काटो जलाओ कृषि। याद रखना, पूछा जा सकता है काटो जलाओ कृषि किसे बोलते हैं। अपने हरियाणा पुलिस का एक फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था काटो जलाओ कृषि किसे कहा जाता है। मतलब पहले जंगलों को काटिए, फिर जला दो, और फिर आप कृषि करिए, देन किसे कहा जाता। और याद रखना, रे फर्स्ट ऑप्शन ईख दे रखा था, ईख नहीं है, काटो जलाओ कृषि झूम खेती को कहा जाता है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या स्थानांतरित कृषि को। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा झूम खेती कौन से टाइम के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? तो आंसर क्या हो गया? मध्य पाषाण। बात करते हैं नव पाषाण में। अब एक चीज देखिए, 1000 साल और बीत गए, जैसे जैसे अब नव पाषाण में पहुंचे, तो आप सोचिए क्या यहां पर जो आदमी शिकार करता था उसे डेली शिकार मिलता होगा?
पॉसिबिलिटी है नहीं मिलता होगा। इसका मतलब क्या करना पड़ता होगा, अगर आज शिकार नहीं मिला तो पूरी फैमिली को आज फास्ट रखना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा ना। अब व्रत करना पड़ेगा तो आज शिकार नहीं मिला, पॉसिबिलिटी कल की भी नहीं है कि अगर कल नहीं मिलेगा तो, अरे अगर एक दिन फास्ट रखना पड़ा तो ये भी तो हो सकता है ना कि नवरात्र पूरे करने पड़ जाएं। अब ऐसी स्थिति में भूखा तो रह नहीं सकता, वो ऑप्शन तलाशेगा, और ऑप्शन तलाशेगा तो उसने वनस्पति में घूमना शुरू किया, और वनस्पति में हो सकता है किसी के दरवाजे के सामने गेहूं उग के आए हों, और उसने उसका जो फल लगा था वो खा के देखा, मजा आ गया, और उसने प्रॉपर तरीके से क्या करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, और साथ में पशु और पालता था, साथ में पशु पालन। पूछा जाएगा आपसे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कौन से टाइम के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कौन से टाइम के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन हो गया है, नवपाषाण। अब आप सोच रहे हो कि बोला सर कृषि तक तो सही है, पशु क्यों पालता था? अरे पशु इसलिए पाले जाते थे, मान लो आज घर में दाने खत्म हो गए, मतलब गेहूं खत्म हो गया, तो बारबंद रकाटड़ा अपनाए है। याद रखिएगा, कहने का मतलब नवपाषाण काल में कुछ ऐसा हुआ होगा। नवपाषाण काल में दो चीजें और बेटर हुई, एक तो मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार कर लिया गया। क्वेश्चन आता है मानव ने फर्स्ट टाइम पहिया कौन से काल में आविष्कार किया है, तो किस काल में आविष्कार किया होगा, नवपाषाण में किया होगा। अब एक चीज और सोचो, पहिया गोल होता है ना, चकुट्टा तो नहीं है, याद रखना। कैसा है, आपके घर में भी गोल होगा, पहिया गोल होता है, तो आपने कुम्हार की चाक भी देखी होगी। अब कुम्हार की चाक भी गोल होती है, तो एक चीज और ध्यान रखना, पूछा जाएगा कुम्हार की चाक का फर्स्ट टाइम प्रयोग किस काल में किया गया, तो कुम्हार की चाक फर्स्ट टाइम किस काल में आई, नवपाषाण में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण में। बस मेरी तरफ से तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें सोचना सिखा रहा हूं कि अगर टॉपिक इतना पढ़ा और ऐसे पढ़ा तो आप इस बेस पे क्वेश्चन कैसे निकाल पाओगे, वो भी आपको सीखना है। अब आप सोचिए, आपके पास 3-4 ऑप्शंस हो गए हैं, देशपुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। क्वेश्चन फर्स्ट, मानव ने आग का आविष्कार किस काल में किया? अगर सोचोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो यहां पर एक वर्ड आया है, काटो जलाओ कृषि। अब जलाओ का मतलब है जलाते आग से ही होंगे ना, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं फूंक मारी जल जा, नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप ध्यान रखना, जलाएंगे कैसे, वो आग से जलाते होंगे। अब आग से जलाते होंगे तो आग का जलाया मतलब किस काल में, मध्य पाषाण। और आग का प्रयोग यहाँ पे कृषि करने में प्रयोग किया ना, तो एक चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, मानव ने आग की खोज और प्रयोग किस काल में किया, ध्यान रखना रे, जब तक मध्य पाषाण काल है आप इसी के साथ जाना, क्योंकि एनसीईआरटी इसी को प्रेफर करता है। याद रखना, बाकी किसी को प्रेफर नहीं करेगा। हाँ, कंडीशनल क्वेश्चन कुछ अलग हो सकते हैं, अगर ये नहीं आता है ऑप्शन में तो खोज हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं, और अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो प्रयोग हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं। वो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू अपने खुद के माइंड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। याद रखना, बात करते हैं मानव ने मिट्टी के बर्तन कौन से काल में बनाने शुरू किए होंगे। सीधी सी बात है, कुम्हार की चाक क्या बनाती थी, मारुति 800 नहीं ना, क्या बनाएगी वो, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन किस काल में बनाने शुरू किए, नवपाषाण में स्टार्ट किया। मानव ने वनस्पति का उगाना किस काल में स्टार्ट किया था, सीधी सी बात है, मध्य पाषाण में। एक क्वेश्चन और, मानव ने पत्थर का औजार किस काल में स्टार्ट किया होगा, पत्थर के औजार किस काल में बनाने शुरू किए या यूज किए। तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पर जब बड़े जीवों को मारा जाता होगा तो कैसे मरते होंगे वो, पूरी फैमिली आपने वहां पे पैर अड़ा के बैठ जाती होगी, आने दे पड़ेगा हाथी, पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा ना। तो सीधी सी बात है, अगर हाथी को मारना पड़ेगा तो पत्थर के औजार, क्योंकि उस टाइम पर गोली बारूद तोप वगैरह कुछ नहीं है। याद रखना, एक हाथी को 1 महीना पत्थर मारे गए होंगे, तब जाके हाथी टपका होगा। इसका मतलब क्या, पत्थर के औजार किस काल में यूज किए गए, पूरा पाषाण में। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। याद रखना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल। अगर फैक्चुअल पढ़ते तो मैं सीधे क्वेश्चन बताता आपको, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, और मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया। इसी बेस पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक 10 क्वेश्चन की क्विज मिलेगी, और उस क्विज के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।